दोस्तों, जब भी आप किसी कैदी या किसी जेल को देखते होंगे तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर जेल के अंदर की जिंदगी कैसी होती है। क्या ये आम जिंदगी जैसी ही होती है या फिर वैसी होती है जैसे कि फिल्मों में दिखाई जाती है। दोस्तों, सलाखों के पीछे की ये दुनिया यूं तो हमारी ही दुनिया में है, लेकिन हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। आपको बता दें कि हर एक जेल की अपनी एक दुनिया होती है और उसके अपने नियम, कायदे और कानून होते हैं जिन्हें हर कैदी को मानना पड़ता है। और जेल की जो पुलिस होती है वो आम पुलिस से बिल्कुल अलग होती है। उसके नियम भी थोड़े अलग होते हैं और वह राज्य सरकार के प्रशासन के अंतर्गत आती है। जेल का प्रशासन राज्य सरकार चलाती है। वैसे आमतौर पर हमें बाहरी दुनिया में जितनी पुलिस दिखाई देती है उससे काफी कम पुलिस जेल के अंदर होती है और जेल के अंदर ज्यादातर काम कैदियों द्वारा ही कराया जाता है। इसके साथ ही जेल में विभिन्न हिस्से होते हैं जिसे बैरक कहा जाता है, जिसमें पुराने कैदियों के लिए एक अलग बैरक होता है और कुछ नए कैदी जो आ जाते हैं उनके लिए अलग बैरक होता है। जो कैदी सिर्फ 14 से 15 दिनों के लिए आते हैं उनके लिए भी एक अलग बैरक जेल में बनाया जाता है। और दोस्तों, जो ड्रेस आप फिल्मों में कैदियों को पहने हुए देखते हैं, ये ड्रेस उन्हीं कैदियों को दिया जाता है जो लंबे समय के लिए जेल में रहने वाले होते हैं या जिनको कानून ने लंबी सजा सुनाई होती है। और साथ ही जो कैदी लंबे समय के लिए जेल में रहने के लिए आते हैं उन्हें उनका यूनिफॉर्म के साथ साथ एक नंबर भी दिया जाता है, जबकि कम सजा पाए हुए कैदियों को ना तो यूनिफॉर्म दी जाती है और ना ही कोई नंबर। अब आपने जरूर सोचा होगा कि जेल का खाना कैसा होता है। दोस्तों, ज्यादातर जेल के कैदी सुबह उठते हैं और सारे कैदी इकट्ठा होते हैं और ये सब मिलकर साथ में प्रार्थना करते हैं और इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि जेल के कैदियों को एक एल्युमिनियम की थाली में सूखी रोटी, सब्जी और मग में पानी दिया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जेल के कैदियों को एक निर्धारित समय पर चाय, पानी, नाश्ता और खाना मिलता है। दोस्तों, सुबह के 7 बजे कैदियों को चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है और इस नाश्ते में ब्रेड, पराठे या बिस्किट मिलते हैं। इसके बाद दोपहर में 12 बजे तक उन्हें लंच मिल जाता है। लंच में कैदियों को रोटी, चावल, दाल और सब्जी मिलती है और शाम को 6 बजे उन्हें डिनर मिल जाता है। डिनर में कैदियों को 6 रोटियों के साथ दाल और सब्जी दी जाती है और ये सारा खाना जेल के कैदी खुद बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि जेल का खाना घर के जैसा नहीं होता है। दोस्तों, जेल की चाय और दाल में पानी ज्यादा होता है या फिर सब्जी खाने में टेस्टी नहीं लगती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जेल का खाना स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन खाने में कैदियों के पोषण का विशेष ख्याल रखा जाता है और ऐसा खाना बनाया जाता है कि वह बीमार ना हो पाए। इसके अलावा जेल में उनका खुद का एक कैंटीन भी होता है जहाँ पर कैदी अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं और जब कैदियों के घर वाले उन्हें मिलने के लिए आते हैं तो वो अपने साथ उनके लिए कुछ नाश्ता या खाना पीना लेकर आ सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारतीय सरकार हर एक कैदी पर रोजाना 52 रुपए खर्च करती है और ये आंकड़ा विभिन्न राज्यों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मेघालय, सिक्किम और कर्नाटक की सरकारें उनके कैदियों पर ज्यादा खर्च करती हैं, लेकिन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दिल्ली की सरकारें उनके कैदियों पर कम खर्च करती हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत के कुछ जिलों में बाहर से भी कैदी खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें कोर्ट से अलग परमिशन लेनी होती है। और कुछ जिलों में कैदी के परिवार वाले भी उसे खाना दे सकते हैं, लेकिन वो खाना 800 ग्राम से ज्यादा वजन का नहीं होना चाहिए और इसके लिए भी उन्हें कोर्ट से विशेष परमिशन लेनी होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जेल के अंदर कौन सी करेंसी चलती है। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सरकार की मुद्रा जेल में नहीं चलती है या फिर कोई भी रियल करेंसी जेल में नहीं चलती है। दोस्तों, जेल की अपनी एक खुद की करेंसी होती है जिसे कूपन कहा जाता है और यह कूपन इसलिए रखा जाता है क्योंकि किसी कैदी को उसके घर वाले करेंसी या कुछ पैसे देकर दे जाएं तो वो पैसे जेल के कुछ बदमाश उससे छीन ना सके और जेल में ऐसा फसाद खड़ा ना हो, इसके लिए जेल के कैदियों को पैसों के बदले में कूपन दे दिया जाता है। ये कूपन 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए तक मिलते हैं और आमतौर पर जेल के कैदी जेल में 2000 रुपए तक के कूपन अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, जेल की सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी जाती है कि हर एक कूपन पर कैदी का नाम रखा होता है और उसका एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसकी वजह से कोई और कैदी उससे अगर कूपन छीन भी ले तो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आइए जानते हैं जेल की फैसिलिटीज के बारे में। आखिर जेल में कैसी और क्या क्या सुविधा मिलती है। दोस्तों, वैसे तो जेल के अंदर मोबाइल या फिर कोई अन्य सुख सुविधा की चीज अलाउड नहीं होती है, लेकिन अगर सजा पाया हुआ आदमी कोई वीआईपी आदमी हो या अगर कोई पावरफुल या पैसे वाला बंदा हो तो वह कई सारी चीजें उपलब्ध करा लेता है। इसके साथ ही जेल का कैदी अपने रिश्तेदार, परिवार वालों और दोस्तों से मिल सकता है। बस इसके लिए कैदी के रिश्तेदार के पास उसका पूरा नाम और उसका जेल नंबर होना चाहिए।
दोस्तों, कैदियों से मिलने का समय सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक का होता है। इसके अलावा जेल में कैदियों के लिए पढ़ने वाला एक कमरा भी होता है और एक लाइब्रेरी भी होती है, और इस लाइब्रेरी में कैदियों को पढ़ने की सारी पुस्तकें मिल जाती हैं। अगर कोई कैदी जेल में पढ़ना चाहता है तो उसे पढ़ना भी अलाउड किया जाता है और उसे इग्नू यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि जेल के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। नंबर 1, जेल में माली का काम होता है। दूसरा, खाना बनाने का काम होता है। और तीसरा, साफ सफाई का काम होता है। इसके अलावा जेल में कुछ छोटी बड़ी कंपनियों के भी काम होते हैं, जैसे कि सिलाई करके कुछ कपड़े बनाना, कुछ लकड़ी की चीजें बनाना जैसे कि फर्नीचर, और कई सारे ऐसे छोटे मोटे काम जेल में किए जाते हैं जो कि कैदी खुद करते हैं। कैदियों द्वारा बनाए गए इन प्रोडक्ट्स को बाहर बेचा जाता है और कैदियों को इसके बदले में पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से जेल के अंदर रहने के बाद भी कैदी मेहनत करके पैसे कमा सकता है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न की, कि जेल के अंदर एक दिन कितने घंटे का होता है। दोस्तों, वैसे तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जेल में एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 12 घंटे का होता है, यानी कि उनके अनुसार जेल का एक साल हमारे 6 महीने के बराबर होता है। पर क्या रियलिटी यही है? जी नहीं, वास्तव में ये एक मिथ है और झूठी बात है। आपको बता दें कि पुराने समय में जेल में ये कानून हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ऐसा कानून नहीं है। और आज के समय में जेल का एक दिन 24 घंटे का ही होता है। और अगर किसी को 1 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसका 1 साल यानी कि 365 दिन का होता है। दोस्तों, अगर बात की जा रही हो जेल के अंदर की जिंदगी की, तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि उम्र कैद कितने साल की होती है। वैसे तो उम्र कैद को हम 14 साल की सजा आमतौर पर मानते हैं, पर क्या वास्तव में ऐसा है? जी नहीं, उम्र कैद यानी कि पूरी जिंदगी की सजा। लेकिन भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर चाहे तो इस उम्र कैद को 14 साल के बाद कभी भी अपनी मर्जी के हिसाब से खत्म कर सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। और क्या आपको पता है कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज अपना कलम क्यों तोड़ देते हैं? अगर नहीं पता तो ये भी सुन लीजिए। कई बार आपने फिल्मों में ये देखा होगा और सुना होगा कि जब जज फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके बाद वो कलम को तोड़ देते हैं। एक्चुअली जज कलम को इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि ये एक अंतिम सजा है और इसके जरिए जज इस बात का संकेत देते हैं कि सजा को लिखने के बाद अब इसे मैं बदल भी नहीं सकता, इसलिए वहां पर फुल स्टॉप लग जाता है और उस कलम को जज तोड़ देता है। और क्या आपको पता है कि जब एक व्यक्ति को फांसी की सजा देने के बाद उसे फांसी पर लटकाया जाता है तो उसके साथ वहां कौन कौन मौजूद रहता है? दोस्तों, जब भी किसी कैदी को फांसी पर लटकाया जाता है तो उसके साथ एक मजिस्ट्रेट, एक वकील और एक डॉक्टर रहता है, और वो इंसान भी रहता है जो उसे फांसी पर लटकाता है, यानी कि जल्लाद। और क्या आपको पता है कि फांसी के पहले आपकी कौन सी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। दोस्तों, फांसी देने से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और इस आखिरी ख्वाहिश में आपके पसंदीदा खाने की चीजें हो सकती हैं, या फिर आपके धर्म का कोई भी किताब हो सकता है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार से अगर आपको मिलना है तो ये भी आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि जेल के अंदर की जिंदगी कैसी होती है, साथ ही इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने की भी कोशिश की। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज पता लग सके। मिलेंगे हमारे न्यू फैक्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।